वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग देखी थी और हमने आईओ मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ के बीच में डिफरेंस देखा था। अब आज हम क्या देखेंगे, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ चिप सिलेक्ट सर्किट टू हैव द एड्रेस ऑफ एन आईओ मैप्ड आईओ पोर्ट। अब यहाँ पे हमें कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आईओ मैप्ड आईओ पोर्ट, जिसका एड्रेस क्या है, E7H है। इस E7 हेक्साडेसिमल है। इसका मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि हमारा एक पोर्ट है जिसका एड्रेस क्या है, E7 हेक्साडेसिमल। हमारा एक आईओ पोर्ट है, वो कोई सा भी इनपुट भी हो सकता है आउटपुट भी हो सकता है। यहाँ पे ये चीज इन्होंने मेंशन नहीं की है। ओके, तो अब हमारा बस हमें एड्रेस गिवन है E7 हेक्साडेसिमल है। अब उसको इनेबल करने के लिए हमें कौन सा सर्किट बनाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम कहाँ पे आते हैं कि ये क्या है, हमारा आईओ पोर्ट है जिसका एड्रेस क्या है, E7 हेक्साडेसिमल है। अब यहाँ पे मैंने लैच और बफर लिखा है। रीजन क्या है कि कुछ बुक्स में यहाँ पे इसको लैच और बफर से डिनोट किया है। रीजन ये है कि हमें पता है कि आईओ पोर्ट्स करते क्या है, बफरिंग का ही काम करते हैं। सीपीयू से डेटा लेके स्टोर कर दे, मतलब लेके रखते हैं और उसको कहां तक पहुंचाते हैं, करस्पॉन्डिंग इससे कनेक्टेड डिवाइस पर, या डिवाइस से डेटा लेके उसको कहां तक पहुंचाते हैं, सीपीयू तक पहुंचाते हैं। ये चीज हमें अच्छी तरह से पता ही है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, लैच और बफर। अब बात यह आती है कि इस लैच को इनेबल किस तरह से किया जाएगा। तो इस लैच को इनेबल करने के लिए देखो ये क्या है, यहाँ पे मैं ये बार लगा रही हूँ और यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, ये मैं इन्वर्टर लगा रही हूँ। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि ये एक्टिव लो है। अब देखो कहीं कहीं क्वेश्चन में हो सकता है इसको ये दे रखा हो कि एक्टिव हाई है। एक्टिव हाई इसका मतलब जब यहाँ पर 1 सिग्नल जाएगा, 1 वैल्यू जाएगी तब ये इनेबल होगा। एक्टिव लो का मतलब क्या है, जब यहाँ पर 0 वैल्यू जाएगी तब ये क्या होगा, इनेबल होगा। अब अभी क्या है, ये एक्टिव लो है, इसका मतलब जब यहाँ पर वैल्यू 0 जाएगी तब ये इनेबल होगा। ओके, यहाँ पर ये मैंने डेटा लाइंस बनाई है दोनों साइड्स में, मतलब ये चीज जो है डिवाइस से कनेक्टेड है, D0 से लेकर D7 तक। ये जो चीज है वो उसके करस्पॉन्डिंग डिवाइस से कनेक्टेड है जिसके लिए भी ये पोर्ट का काम कर रहा है। और ये किससे कनेक्ट होंगी, हमारी जो सीपीयू की डेटा बस है उससे कनेक्टेड होंगी। कैसे वर्क करती है मैंने आपको बताया ही था। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई ये कब, इसका एड्रेस क्या है, E7 हेक्साडेसिमल है और ये इनेबल कब होगा, जब इसको वैल्यू 0 मिलेगी। अब हमें पता है कि इनेबल कब होना चाहिए, जब जो हमारा जब सीपीयू जो है कौन से एड्रेस में इंटरेस्टेड हो, E7 एड्रेस में इंटरेस्टेड हो। जब सीपीयू ने इन या आउट इंस्ट्रक्शन में क्या बोला हो कि मुझे E7 पोर्ट पर क्या काम करना है, मतलब मुझे ऐसे पोर्ट पर काम करना है, ऐसे पोर्ट से इनपुट लेना है या आउटपुट देना है जिसका एड्रेस क्या हो, E7 हो। ओके, तो उसके लिए सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। मैंने ये भी बताया था कि सीपीयू जो है 16 बिट एड्रेस जनरेट करता है, लेकिन किसी पोर्ट का जो एड्रेस होता है, अगर हम आईओ मैप्ड आईओ की बात कर रहे हैं, तो किसी पोर्ट का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, 8 बिट्स का एड्रेस होता है। तो सीपीयू क्या करता है, जो उसकी लाइंस होती हैं A15, मतलब A8 to A15, उसमें भी कौन सा एड्रेस रख देगा, E7 रख देगा। और A0 to A7 उसमें भी कौन सा एड्रेस रख देगा, E7 को ही रख देगा। क्यों, क्योंकि सीपीयू तो 16 बिट एड्रेस जनरेट करता है, भले ही 8 बिट का एड्रेस है, लेकिन सीपीयू क्या करता है, इन दोनों ही एड्रेस बसेस में, ये हायर ऑर्डर ये लोअर ऑर्डर, दोनों में ही क्या करेगा, E7 एड्रेस को क्या करेगा, पुट कर देगा। ओके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस डिवाइस सिलेक्ट के लिए कौन सी वाली बस का यूज करते हैं, इस लोअर ऑर्डर बस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब हमें इन लाइंस का क्या करना है, यूज करना है, किसके लिए, डिवाइस सिलेक्ट के लिए। तो अब हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये जो सर्किट होता है ये क्या करता है, डिवाइस एड्रेस पल्स को क्या करता है, जनरेट करता है। ओके, मतलब जो भी डिवाइस एड्रेस होगा उसके करस्पॉन्डिंग पल्स को जनरेट किया जाएगा। कैसे, अभी हम देखते हैं। और ये जो सर्किट है वो आईओ सिग्नल को जनरेट करता है। ये दोनों मिलके डिवाइस सिलेक्ट पल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। पहले हम आते हैं यहाँ पे, हमारा जो हमने कौन कौन सी लाइंस को इससे कनेक्ट किया है, इन 8 लाइंस। और वो 8 लाइंस कौन सी हैं, तो वो 8 लाइंस है A0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ये 8 लाइंस हो गई। यहाँ पे हम लिख देंगे A0, यहाँ पर हम लिखेंगे A1, यहाँ पर A2, A3, A4,
A5, A6, A7, ओके 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, शायद एक ज्यादा हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये कौन सी हो गई हमारी 8 लाइन्स हो गई, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं देखो, इनमें कौन सा एड्रेस, कौन से एड्रेस पर हम क्या करवाना चाहते हैं, हमारे डिवाइस का जो एड्रेस है वो क्या है, E7 है। क्या है एड्रेस हमारे डिवाइस का, E7 है। अब E को अगर हम बाइनरी में लिखें तो क्या होगा, तो 1110 क्या होगा, E का बाइनरी होगा, ओके। तो E का बाइनरी क्या हुआ, 1110 1110। 7 का बाइनरी क्या होता है, 0111, तो 0111 ये किसका होता है, 7 का बाइनरी होता है, ओके। देखो E का बाइनरी मैं ऊपर लिख देती हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, E का बाइनरी क्या होगा, 1110 होगा, और 7 का बाइनरी होगा 0111 होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखो हमारी जो A7 की वैल्यू, यहां से देखो ये क्या है, A7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। A7 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो उसको हम सिंपली कनेक्ट करेंगे। A6 की वैल्यू क्या है, 1 है, सिंपली कनेक्ट करेंगे। A5 की वैल्यू क्या है, 1 है, उसको भी हम सिंपली कनेक्ट करेंगे। किसकी वैल्यू 0 है, 4 और 3 की। तो अब हम यहां पर क्या लगा देंगे, एक इन्वर्टर लगा देंगे, और यहां पर भी क्या लगा देंगे, एक इन्वर्टर लगा देंगे, बाकी वैल्यूज 1 ही है। तो जब सीपीयू इस वाले एड्रेस को जनरेट करेगा, जब सीपीयू इस एड्रेस को इन लाइंस में पुट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, यहां से आया 1, यहां से आया 1, यहां से आया 1। अब इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगेन 0 का कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा 1, और बाकी सभी तो वैसे ही क्या है, 1 ही है। तो उस केस में नैंड गेट्स के सारे इनपुट्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, जिसकी वजह से नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से हमारी कौन सी पल्स जनरेट हुई, डिवाइस एड्रेस पल्स जनरेट हुई है, ओके। इसके बाद अब मान लेते हैं कि सीपीयू का जो एड्रेस है वो कुछ और है, मान लिया यहाँ पर क्या है, 0 है, किसकी, A0 की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब हम कुछ भी चेंज कर देते हैं। तो उस केस में यहां से क्या आएगा, 0 आएगा, यहां से 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे नैंड गेट का आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट यहां से हमें क्या होगा, 0 मिलेगा। नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 मतलब आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से अगर 1 जाएगा तो उस केस में इसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव लो है। जब इसको 0 वैल्यू मिलेगी तो ही ये क्या होगा, सिलेक्ट होगा या इनेबल होगा। तो इस तरह से हमने कौन सा लॉजिक देख लिया, तो इस तरह से हमने देख लिया कि डिवाइस एड्रेस पल्स किस तरह से वर्क करेगी, ओके। कि जब ये वाला एड्रेस यहां पर होगा तभी यहां से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और आगे भी हमें 0 मिल पाएगा। ये एड्रेस कुछ और है तो उस केस में यहां से हमें 1 मिलेगा, जिस वजह से हमें यहां पर भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो कुल मिला के ये वाला जो सर्किट है रिस्पॉन्सिबल है इस डिवाइस एड्रेस पल्स के लिए। लेकिन क्या सिर्फ डिवाइस एड्रेस पल्स ही इनफ है, नहीं। क्यों, क्योंकि हम क्या, हमें कुछ और भी सिग्नल्स देने पड़ते हैं। जैसे एक IOM सिग्नल होता है जो ये बताता है हम IO में इंटरेस्टेड हैं या मेमोरी में इंटरेस्टेड हैं। तो यहां से हमारा क्या आ जाता है, देखो यहां से हमें देना है IOM सिग्नल, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, IO की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, क्योंकि हम IO पोर्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, मेमोरी के साथ में वर्क नहीं कर रहे हैं। तो IO की वैल्यू क्या जाएगी, यहां से 1 जाएगी। अब अगर ये जो हमारा लैच है, मतलब ये जो हमारा पोर्ट है, अगर ये कौन सा पोर्ट है, इनपुट पोर्ट है, मतलब हम डेटा को रीड करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ से RD बार मतलब ये देना पड़ेगा। और अगर हम डेटा को राइट करना चाह रहे हैं, ये हमारा आउटपुट पोर्ट है, तो यहां से हमें क्या देना पड़ेगा, ये सिग्नल देना पड़ेगा। और उसकी वैल्यू भी हमें क्या देनी पड़ेगी, 0 देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ये रीड एंड राइट बार लगाओ, दैट इज ये भी क्या है, एक्टिव लो है। मतलब इनकी वैल्यू जब हम रीड की वैल्यू 0 देते हैं मतलब हम रीड करने में इंटरेस्टेड है, राइट की वैल्यू जब हम 0 देते हैं मतलब हम राइट करने में इंटरेस्टेड है। तो मान लेते हैं ये कौन सा है, इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। तो हम इस रीड की वैल्यू 0 देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 1 क्या मिला, 0। यहां से भी 0 मिला था। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। यहाँ पे बबल साइन है मतलब इन्वर्टर है।
1 1 दोनों इनपुट्स हाई, मतलब आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जिस वजह से इसको क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब हमारा पोर्ट एड्रेस ये है तो हमें किस सर्किट की जरूरत पड़ेगी, चिप सिलेक्ट के लिए। ओके, इसके बाद अब हम, ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, आईओ मैप्ड आईओ का था। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं मेमोरी मैप्ड आईओ का। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ चिप सिलेक्ट सर्किट टू हैव द एड्रेस ऑफ एन मेमोरी मैप्ड आईओ पोर्ट एज एड्रेस दिस। मतलब हमारा एक मेमोरी मैप्ड आईओ पोर्ट है, मेमोरी मैप मतलब मेमोरी के अंदर है एक लोकेशन जिसको हम आईओ पोर्ट की तौर पे यूज कर रहे हैं, और उसका एड्रेस क्या है, ये 16 बिट्स का एड्रेस है। देखो 4 4 जो 16, ये 16 बिट्स का क्या है, एड्रेस है, क्योंकि मेमोरी की किसी भी लोकेशन का एड्रेस क्या होता है, 16 बिट्स का ही होता है। तो यहाँ पे जो एड्रेस है 8 बिट्स का ना होके 16 बिट्स का है। तो अब हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जो क्या करे कि जब सीपीयू ने यहाँ पे सीपीयू इन या आउट इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखेगा। क्यों, क्योंकि इन आउट इंस्ट्रक्शन सेपरेट आईओ पोर्ट्स के लिए, आईओ मैप्ड के लिए यूज होते हैं, आइसोलेटेड आईओ के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, लोड है, एलडीए, स्टोर ए, मतलब जो हमने पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस देखे थे वही क्या होते हैं यूज, जो हम मेमोरी के लिए काम लाते हैं इंस्ट्रक्शंस वही यूज होते हैं। तो जब सीपीयू ने कुछ भी लिखा है STA और फिर यहाँ पर ये एड्रेस प्रोवाइड किया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन को क्या करना है, लोकेट करना है। अब देखो जो मेमोरी चिप्स होती हैं, वैम चिप्स वगैरह या जो दूसरी चिप्स होती हैं, उनके लिए तो अलग ही चिप सिलेक्ट लॉजिक होता है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आइदर हम डिकोडर या किसी एक सर्किट की हेल्प से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन जिसको हम आईओ पोर्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, मान लिया ये वाली लोकेशन है जिसका एड्रेस क्या है 7EE, यहाँ पे मैं एड्रेस लिख रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं नॉर्मली। तो मान लिया कि हम इस एड्रेस को हमने एज अ आईओ पोर्ट चूज किया, तो इसको हम सिलेक्ट किस तरह से करें, तो इसका भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, चिप सिलेक्ट लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो अब वो हम किस तरह से बनाएंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, नैंड गेट। देखो हम डिकोडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ, नैंड गेट बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एक नैंड गेट यूज करेंगे। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर हम 8 बिट्स कनेक्ट नहीं करेंगे, रीजन क्या है 8 बिट्स ना कनेक्ट करने का, क्योंकि अब हमारा जो एड्रेस है वो पूरा 16 बिट्स का एड्रेस है। तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी 16 लाइंस को, एड्रेस लाइंस को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गई। इस मैं यहाँ पे सारी लाइंस लिख लेती हूँ, तो ये सारी लाइंस मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, ठीक है। 15 से लेकर, ये 0 से लेकर मतलब 15 तक मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब हमारा एड्रेस क्या है 7EE7, तो हम यहाँ पर इसको बाइनरी में लिख लेते हैं। तो 01111, E का मतलब 1110, E का मतलब 1110, 7 का मतलब 0111। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी जो एड्रेस बिट्स हैं A15 से A0 या A0 से A15 तक, जब उनकी ये वाली वैल्यूज हों, तभी क्या किया जाए, इस वाली पर्टिकुलर लोकेशन को क्या किया जाए, इनेबल किया जाए डेटा ट्रांसफर के लिए। मतलब इस पोर्ट को, अगर हम पोर्ट सिंपली पोर्ट बोल सकते हैं इसको, तो इस लोकेशन को क्या किया जाए, कुल मिला के इनेबल किया जाए। ओके, तो हम इन वैल्यूज में इंटरेस्टेड हैं। A15 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो है यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यूज क्या है, 1 है। 1 2 3 4 5 6, ये सभी वैल्यूज क्या है, 1 है। देन अगेन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। उसके बाद में क्या आ जाते हैं, 3 बार 1 है, तो 1 1 1, तो हमें इन्वर्टर की जरूरत नहीं है। फिर क्या आ जाता है, 2 बार 0 आ जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिया। फिर 3 टाइम्स क्या है, 1 है, और ये क्या है, हमारा नैंड गेट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि देखो मुझे आपको मेमोरी मैप्ड आईओ बताना था, इसीलिए मैंने इसको मेमोरी के अंदर ही बना दिया। अदरवाइज ये भी क्या एक तरह से लैच का काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को भी सेपरेटली बना लेते हैं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये हमारी क्या है, लोकेशन है जिसका एड्रेस क्या है, ये हमारा एक लैच है, एक मेमोरी की एक लोकेशन है जिसका एड्रेस क्या है, जिसका एड्रेस है 7EE7H है। ओके, तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, एक ये लैच इनेबल बोले या चिप इनेबल या चिप सिलेक्ट बोले, यहाँ पर एक सिग्नल प्रोवाइड करना है। अब ये भी क्या है, हमारा एक्टिव लो है, लैच इनेबल नाम दे देते हैं। अब ये भी क्या है, हमारा एक्टिव लो है, ठीक है। इसका मतलब जब इसको भी 0 वैल्यू मिलेगी तो ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने देख लिया कि डिवाइस एड्रेस पल्स किस तरह से जनरेट होगी, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज आएंगी, जब यहाँ पर ये 0 ये सारी वैल्यूज मिलेंगी, तो इन सभी का जो इनपुट है, मतलब इन सभी से हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। ये सब 1 होने की वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे और भी सिग्नल देना है। अगेन हमारा कौन सा सिग्नल आता है, IOM, ये वाला सिग्नल आता है, ठीक है। अब हमें रीड करना है या राइट करना है, ये हमारे ऊपर है। सपोज हमें राइट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये राइट सिग्नल, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस वाले सिग्नल की वैल्यू, इस वाली पिन की वैल्यू क्या देनी है, तो इसकी वैल्यू अब हमें क्या देनी है, 0 देनी है। क्यों 0 देनी है, क्योंकि अब हम मेमोरी में इंटरेस्टेड है, ना कि किसी सेपरेट IO पोर्ट में इंटरेस्टेड है। तो अब यहाँ से पे क्या लग जाएगा, इन्वर्टर लग जाएगा, यहाँ पर भी इन्वर्टर लग जाएगा, नैंड गेट, ये फिर किसके साथ में कंबाइन होगा, इस वाले के साथ में कंबाइन हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब होगा क्या, जब ये वाला एड्रेस होगा यहाँ पर इन लाइंस में, ये एड्रेस होगा, तो यहाँ से सभी ये क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्यों 1 हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। इसी तरह से बाकी आप कर सकते हो, अभी अभी मैंने बताया था। तो यहाँ से सभी इनपुट्स 1 होने की वजह से यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। अब जब इस वाले सिग्नल की वैल्यू 0 है, मतलब हम मेमोरी में इंटरेस्टेड हैं, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, इसकी वैल्यू भी 0 है, मतलब हम राइट ऑपरेशन करना चाहते हैं मेमोरी में, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू भी हमें 1 मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा कौन सा वाला सिग्नल जनरेट हुआ, मेमोरी राइट सिग्नल जनरेट हुआ, मतलब हम मेमोरी में राइट करना चाहते हैं। इसके बाद में यहां से आया 0, यहां से भी क्या आया, 0। वापस हमें यहाँ पे क्या लगा देने हैं, इन्वर्टर्स लगाने हैं, मैं भूल गई थी लगाना। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 1, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 ये यहाँ पे जाएगा, इस तरह से इस वाले लैच को क्या कर दिया जाएगा, इनेबल कर दिया जाएगा, जिसका एड्रेस क्या है, ये है, ओके।